हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो हाल में ही हमने सेलिब्रेट किया है वेटलैंड डे और इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट एग्जाम में करंट से ही स्टैटिक जीके लिंक करके पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारा कुछ वेटलैंड से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। वेटलैंड क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होती हैं, रामसर कन्वेंशन क्यों किया गया था, इंडिया में कितनी वेटलैंड है, वर्ल्ड में कितनी वेटलैंड है, और इंडिया में रिसेंट में कौन सी ऐड हुई है। जैसे कि आपको पता है, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि अमृतकाल। तो उसके चलते उसने रामसर साइट्स की भी संख्या बढ़ाकर 75 कर दी है। तो जो लास्ट में 11 रामसर साइट्स में ऐड की गई हैं, अपन उन वेटलैंड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हमने साथ ही साथ इसमें ऐड किए हुए हैं क्वेश्चन एर जो वेटलैंड से रिलेटेड हैं और जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल में कंप्लीट वीडियो हो जाता है वेटलैंड से रिलेटेड। सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड को आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो इस बार की सबसे पहले थीम देख लेनी चाहिए कि क्या थी। 2023 की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, मतलब कि वेटलैंड को रिस्टोर करने का टाइम आ गया क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज और पोल्यूशन के चलते ये डिग्रेड हो रहे हैं। तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये 2023 की थीम थी। अब जैसे कि आपको हमने बताया, इंडिया मना रहा है अमृतकाल 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रामसर साइट जो इंडिया में टोटल इंक्रीज कर दी गई, वो हो गई हैं टोटल इंक्रीज करके 75। तो 11 आखिरी में और ऐड कर दी गई थी 2022 में, एंड में 11 और ऐड करके टोटल कितनी हो गई, 75। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिए, पूछा जा सकता है कि कितनी रामसर साइट है इंडिया में, तो 75। ओके, अब अपन को पता कर लेना चाहिए कि वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड जैसे कि 2 वर्ड से मिलकर बनाए, गीली भूमि, आर्द्र भूमि, मार्सी एरिया या फिर स्वैम्पी एरिया, इसको बोलते हैं वेटलैंड। और ये फ्रेश वाटर का भी हो सकता है, सलाइन वाटर का भी हो सकता है। ओके, तो वेटलैंड एक इकोसिस्टम रहता है, हैबिटेट रहता है, जहाँ बहुत तरह की स्पीसीज रहती हैं और बेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है एक्वाटिक के लिए भी और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए भी। तो यहाँ हर तरह के एनिमल, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, मतलब ये ओवरऑल में बहुत अच्छा इकोसिस्टम और हैबिटेट होता है। तो डे बाई डे ये डिग्रेड हो रहा था, इसके कारण फूड चेन भी इफेक्ट हो रहा था और भी ह्यूमन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी इफेक्ट हो रहे थे इसके चलते। तो हमको जरूरत थी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया जिससे इंटरनेशनली भी जुड़ करके इन सब वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इंटरनेशनली जुड़ने के लिए कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के ऊपर रामसर में। रामसर एक जगह है कहाँ, ईरान में। तो रामसर में जाके वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन हुआ था, तो उसे बोल देते हैं रामसर कन्वेंशन, जो कि ईरान की एक जगह के नाम पर रख दिया गया था। तो इसमें वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे मेजर्स लिए जाते हैं और इसमें अगर कोई साइट जोड़ दी जाती है तो इंटरनेशनली वो वेटलैंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाते हैं। ओके, तो इंडिया में इस तरह के जो रामसर कन्वेंशन में जोड़ी गई हैं साइट्स, वो हो गई हैं 75। और ये कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया इसका पार्ट कब बना, तो 1982 में इंडिया रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना। ओके, और इस बार 2023 का इंडिया ने रामसर वेटलैंड, मतलब कि नेशनल वेटलैंड डे कहाँ मनाया, तो ये मनाया गोवा की पहली वेटलैंड जो बनी थी। गोवा की पहली वेटलैंड कौन सी है, नंदा लेक। ओके, तो नंदा लेक में इस बार का इंडिया ने बनाया है नेशनल वेटलैंड डे। ओके, याद रखिएगा ये कहाँ है, गोवा में। ठीक है, तो इतना कुछ आपको वेटलैंड से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वेटलैंड से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले 2 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। हमने आपको बता दिया कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था रामसर में। और ये क्यों किया जाता है, जिससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिल सके और साथ ही साथ नेशनल एक्शन भी लिया जा सके, जिससे वेटलैंड का वाइस यूज हो। ओके, फिर उसके बाद 2022 का थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2022 का थीम भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये 2022 का थीम था, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब व्हाट इज कॉल्ड रामसर। रामसर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो ईरान की एक जगह रामसर सिटी में हुआ था, इसलिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन जो किया गया था उसको बोल देते हैं रामसर कन्वेंशन। ये रखा गया ईरान की सिटी रामसर के नाम पर। ओके, तो कोई भी साइट अगर आइडेंटिफाई की जाती है वेटलैंड्स की तो उसको बोल देते हैं रामसर साइट। और ये कब हुआ था, 1971 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2022 के अकॉर्डिंग रामसर साइट्स कितनी हो गई इंडिया में। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि हम 75 ईयर्स जो इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके चलते हमने वेटलैंड्स की साइट जो रामसर में इंक्लूडेड है वो कर दी है 75। और टोटल इंडिया में कितनी वेटलैंड्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऐसी
1239 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 75 तो रामसर साइट्स में इंक्लूड हो चुकी हैं और 115 वेटलैंड्स जितनी है, मतलब कि 115 वेटलैंड, ये सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट की वेटलैंड्स हो जाती हैं। ओके, तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं याद करने की वो हैं 1239 वेटलैंड्स टोटल इंडिया में हैं, जिनमें से 75 रामसर साइट्स में इंक्लूडेड हैं और 115 सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट की वेटलैंड हो जाती हैं। ओके, तो ये फिगर्स याद रखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी, ये तो पहले ही बताया जा चुका है, 75 हो चुकी हैं 2022 के अंत तक में। अब अपन देख लेते हैं ये 75 कैसे हुई। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि दिसंबर 2021 तक में 47 रामसर साइट्स वेटलैंड थे, उसके बाद 2 फरवरी में 2 और ऐड किए गए तो हो गए 49। फिर उसके बाद 26 जुलाई 2022 में 5 और रामसर साइट्स ऐड की गई, तो इस तरह से संख्या हो गई 54, टोटल 54 रामसर साइट्स वेटलैंड हो गई। उसके बाद 3 अगस्त 2022 में 10 और ऐड करके 64 कर दी गई इनकी टोटल नंबर वेटलैंड साइट्स जो कि रामसर में थे। फिर 13 अगस्त 2022 में जब हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे थे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 11 और रामसर साइट्स ऐड करके 64 साइट्स में हमने टोटल 75 रामसर साइट्स को डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से हमने टोटल संख्या बढ़ा दी है 75। तो अब हमारे रामसर साइट्स हो गए 75। तो इंडिया में याद रखिएगा टोटल रामसर साइट्स कितने, 70। अब अपन देखेंगे जो लास्ट में 11 ऐड की गई थी उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, तो इन 11 वेटलैंड्स में 3 की गई थी उड़ीसा से ऐड, 4 की गई थी तमिलनाडु से, 1 की गई थी एमपी से ऐड, 1 महाराष्ट्र से और 2 की गई थी जम्मू एंड कश्मीर से। तो इस तरह से टोटल 11 रामसर साइट्स आखिरी में ऐड की गई थी। तो सबसे पहली हो जाती है तंपारा लेक जो कि उड़ीसा में है, उसके बाद दूसरी उड़ीसा की हो जाती है हीराकुड रिजर्वायर, तीसरी हो जाती है अंसुपा लेक, ये भी उड़ीसा की। मध्य प्रदेश से ऐड की गई थी यशवंत सागर। फिर उसके बाद जो तमिलनाडु से हो जाती है, सबसे पहली तमिलनाडु से हो जाती है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद दूसरी हो जाती है तमिलनाडु से सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड। फिर तीसरी जो तमिलनाडु से थी वो थी वडुवर बर्ड सेंचुरी। ओके, फिर जो चौथी तमिलनाडु से थी वो थी कांचीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। ओके, कांचीरनकुलम बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु से। तो जम्मू कश्मीर से साइट थी हैगम वेटलैंड एंड शालबग वेटलैंड, और जो महाराष्ट्र से एक थी वो थी थाने क्रीक। तो इतनी वेटलैंड साइट्स जो आखिरी 11 ऐड की गई थी। अब कुछ अपन इनसे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हो जाती है तंपारा लेक, ये ओडिशा की है, ये फ्रेश वाटर लेक है और ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा की। तो याद रखिएगा अभी जो न्यूली ऐड वेटलैंड है 11 जो वेटलैंड थी उसमें पहली तंपारा, ये ओडिशा की फ्रेश वाटर लेक हो जाती है। उसके बाद हीराकुड रिजर्वायर, ये लार्जेस्ट अर्दन डैम है जो कि ओडिशा में है और ये ऑपरेशन में कब आया था, तो 1957 में। ओके, अर्दन डैम है हीराकुड रिजर्वायर। उसके बाद अंसुपा लेक जो कि कटक ओडिशा में है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो जाती है। ओके, तो अंसुपा लेक याद रखिएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ है, ओडिशा में। उसके बाद वडुवर बर्ड सेंचुरी जो कि अपन ने देखा था तमिलनाडु की साइट है, ये ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है। ओके, तो ये ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है, याद रखिएगा। फिर हैगम वेटलैंड जो कि अपन ने देखा था जम्मू कश्मीर की ऐड की गई थी, ये झेलम रिवर बेसिन में बना हुआ है। कौन सा वेटलैंड, हैगम वेटलैंड जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आ जाता है नंदा लेक। नंदा लेक का क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि पहली वेटलैंड थी कहाँ की, गोवा की, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ नेशनल वेटलैंड डे मनाया गया था, मतलब इंडिया ने यहाँ पास अपना नेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को इंडिया ने गोवा की नंदा लेक में सेलिब्रेट किया था, इसलिए याद रखिएगा नंदा लेक कहाँ है, गोवा में, और ये गोवा की पहली वेटलैंड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ की है, ये कर्नाटक की पहली वेटलैंड हो जाती है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये फर्स्ट रामसर वेटलैंड है, कहाँ का, कर्नाटक का। नेक्स्ट आ जाता है सांक सागर लेक, ये यशवंत सागर के पहले ही रामसर साइट में इंक्लूड हो गई थी मध्य प्रदेश से, जैसे कि मध्य प्रदेश से 4 रामसर साइट हैं, एक भोजताल जो कि 2002 में बहुत पहले ही बन गई थी, उसके बाद बनी सिरपुर तालाब और एक सांक सागर, फिर उसके बाद यशवंत सागर को ऐड किया गया था मध्य प्रदेश से। तो सांक सागर भी इसको याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नेशनल पार्क में है, माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में है सांक सागर लेक, ये भी एक वेटलैंड रामसर साइट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द पाला वेटलैंड, ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है, कहाँ का, मिजोरम का। तो मिजोरम का लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड कौन सा है, पाला वेटलैंड, और ये फर्स्ट वेटलैंड है रामसर कन्वेंशन में, कहाँ से, मिजोरम से। तो मिजोरम से पहला वेटलैंड रामसर कन्वेंशन कौन सा हो जाता है, द पाला वेटलैंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आसन बैरेज, ये पहला वेटलैंड है, कहाँ से, उत्तराखंड से। तो याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, द आसन बैरेज पहला वेटलैंड उत्तराखंड से, पहला नंदा लेक गोवा से, पहला मिजोरम का था पाला। ओके, ये सब चीजें याद रखना। और नेक्स्ट देख लेते हैं सुर सरोवर, ये यूपी का 8वें नंबर का वेटलैंड हो जाता है, इसको कीतम लेक भी बोलते हैं। ओके, तो सुर सरोवर कहाँ है, यूपी में, ये यूपी का वेटलैंड है। उसके बाद ये इससे फैक्ट क्या याद रखना कि
कि ये ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। ओके, सुर सरोवर एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। उसके बाद लोनार लेक, इसका फैक्ट तो पता ही होगा आप सबको, ये मेटेराइड इम्पैक्ट से बना था, मतलब मेटेराइड आकर गिरा था, उसके कारण से ये फॉर्म हुआ था लोनार लेक, और ये भी एक रामसर साइट में इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद आ जाता है द सोकर लेक, जो कि वाइट सॉल्ट जिसका मतलब निकल के आता है, ये कहाँ है, लद्दाख में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पास पाई जाती है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ओके, जिसका साइंटिफिक नेम हो जाता है गुरुस निग्रिकोलिस। ओके, तो ये इनका साइंटिफिक नेम हो जाता है। तो सोकर लेक या फिर तसोकर लेक, दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पाई जाती है ब्लैक नेक्ड क्रेन, और ये कहाँ है, लद्दाख में। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है हैदरपुर वेटलैंड, ये कहाँ है, तो ये बिजनौर गंगा बैरेज, जो कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पास है ये हैदरपुर वेटलैंड, ये कहाँ पास है, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और बिजनौर गंगा बैरेज जो है उसके पास लोकेटेड है। कौन सा वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड। उसके बाद याद रखिएगा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए वेटलैंड से, वो जाता है बखीरा बर्ड सेंचुरी, जो कि 48वां नंबर का रामसर साइट बना था। ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है, मतलब कि जो फ्लड प्लेन नेचुरली बनती है, फ्लड के कारण जो प्लेन बन जाता है, वहाँ पास ये लोकेटेड है बखीरा बर्ड सेंचुरी, जो कि 48वां रामसर साइट है। और ये कहाँ पास है, तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, बखीरा बर्ड सेंचुरी ये बना हुआ, इससे फैक्ट यही याद रखना है कि लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है। ओके, फ्लड प्लेन वेटलैंड है कौन सा, बखीरा बर्ड सेंचुरी, और है कहाँ, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। अब अपन इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वर्ल्ड में, वो देख लेते हैं। ओके, तो पहला हो जाता है कि वर्ल्ड की पहली साइट जो कि रामसर कन्वेंशन में ऐड की गई थी, कब की गई थी, 1974 में, और ये कहाँ की थी, ये ऑस्ट्रेलिया की थी, और ये हो जाती है कोबर्ग पेनिनसुला। ओके, कौन सी थी, कोबर्ग पेनिनसुला। याद रखिएगा, दुनिया की पहली रामसर कन्वेंशन में ऐड होने वाली वेटलैंड ऑस्ट्रेलिया की थी, 1974 में ऐड हुई थी, और इसका नाम हो जाता है कोबर्ग पेनिनसुला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो लार्जेस्ट साइट अंडर रामसर कन्वेंशन कौन सी हो जाती है, तो सबसे बड़ी साइट जो कि रामसर कन्वेंशन में इंक्लूडेड है वो हो जाती है रियो नेग्रो, जो कि ब्राजील की है। तो याद रखिए, रियो नेग्रो ब्राजील की सबसे लार्जेस्ट साइट हो जाती है रामसर कन्वेंशन में, और पहली कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी कंट्री हो जाती है जिसकी बहुत सारी साइट्स वेटलैंड की रामसर कन्वेंशन में इंक्लूडेड है, तो ये हो जाती है यूनाइटेड किंगडम की। 175 जो कि रामसर कन्वेंशन में एडेड है, और 75 इंडिया से हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाता है मैक्सिको, जिसकी 142 साइट्स रामसर कन्वेंशन में एडेड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, लार्जेस्ट एरिया किसका है रामसर कन्वेंशन के अंडर, तो वो हो जाता है बोलीविया, जिसका लार्जेस्ट एरिया रामसर कन्वेंशन के अंडर में आता है। ओके, अब प्रेजेंट में कितनी टोटल वर्ल्ड में रामसर साइट्स हैं, तो वो हो जाती है 2455 रामसर साइट्स हैं जो कि रामसर कन्वेंशन में इंक्लूडेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और इंडिया से कितनी है, 75। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अब अपन आगे देखने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर वेटलैंड से और रामसर साइट से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन में इंक्लूडेड है, तो ये हो जाती है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल की है। ओके, तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन फ्रॉम इंडिया, सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओके, नेक्स्ट हो जाता है, अब इसमें से लार्जेस्ट हो गया तो स्मॉलेस्ट कौन सी वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन में इंडिया से, तो वो हो जाती है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में। ओके, 20 सेक्टर की ही है बस। ओके, तो लार्जेस्ट हो गई सुंदरबन, स्मॉलेस्ट हो गई रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है, विच इज द फर्स्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहली वेटलैंड कौन सी थी जो कि रामसर कन्वेंशन में ऐड की गई थी, तो ये हो जाती है चिल्का लेक, जो कि 1981 में ऐड की गई थी। और केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में, ये सबसे पहला हो जाता है। ओके, तो पहले दो ऐड किए गए थे, चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाता है फर्स्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से कौन सी पहली वेटलैंड हो जाती है रामसर कन्वेंशन में, तो ये हो जाती है असम बैरेज, जो कि अपन ने अभी ऊपर पढ़ा भी था। असम बैरेज ये हो जाता है पहली रामसर कन्वेंशन साइट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट हो जाता है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया इन 2022। तो ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार, 75, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के मनाने के चलते हमने टोटल रामसर साइट्स भी कर दी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, 8th वेटलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर रामसर कन्वेंशन। तो उत्तर प्रदेश की 8वीं वेटलैंड कौन सी हो जाती है जो कि रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड हुई है, तो ये हो जाती है सुर सरोवर। ओके, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो सुर सरोवर जो कि उत्तर प्रदेश की वेटलैंड है, ये 8वें नंबर की वेटलैंड है उत्तर प्रदेश की, जो कि रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो कौन से इंडियन स्टेट के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो ये हो जाता है तमिलनाडु, जिसके पास 14 रामसर साइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट 42nd नंबर की रामसर साइट इंडिया की कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाता है तसोकर लेक, जो कि लद्दाख में, इसके बारे में भी अपन ने फैक्ट्स पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेट्यू इज सोकर लेक वेटलैंड लोकेटेड, तो कौन से प्लेट्यू में है, तो इसका आंसर हो जाता है रुप्सू प्लेट्यू। ओके, तो याद रखिएगा रुप्सू प्लेट्यू, जहाँ पास तसोकर वेटलैंड लोकेटेड है। ओके, और ये है कहाँ, लद्दाख में। नेक्स्ट हो जाता है इन विच प्लेट्यू सो मोरिरी वेटलैंड लोकेटेड। ओके, ये भी लद्दाख में, सो मोरिरी, तो ये हो जाता है छांगतांग प्लेट्यू। याद रखिएगा छांगतांग प्लेट्यू में सो मोरिरी वेटलैंड लोकेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 46 रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया, तो 46 नंबर की रामसर वेटलैंड कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाता है वदावन वेटलैंड, जो कि गुजरात में। ओके, वदावन वेटलैंड याद रखिएगा 46 नंबर की रामसर साइट हो जाती है इंडिया से, और ये गुजरात में है। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट हो जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ 47th रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया, तो 47 नंबर की रामसर वेटलैंड साइट कौन सी थी इंडिया की, तो ये थी हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में भी अपन ने फैक्ट पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 49th रामसर वेटलैंड इन इंडिया, तो 49th नंबर की रामसर वेटलैंड इंडिया में कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाता है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, जो कि गुजरात में है। ओके, खिजाड़िया याद रखिएगा, ये बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, ये 49th नंबर की रामसर वेटलैंड थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 75th रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया, तो 75th नंबर की रामसर वेटलैंड कौन सी थी इंडिया की, तो ये हो जाती है शालबग वेटलैंड, जो कि अपन ने पढ़ा है कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। ओके, तो जम्मू कश्मीर की शालबग वेटलैंड, जो कि 75 नंबर की रामसर वेटलैंड है इंडिया की। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, और ये ओवरऑल हमने वेटलैंड कवर कर लिया। फ्रेंड्स, ये मैप में जो 11 न्यू रामसर साइट्स ऐड की हैं इंडिया ने, और 75 टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट बनाई है, तो ये मैप में एक्सप्लेन्ड है। आप इसको वीडियो पॉज करके विजुअलाइज भी कर लीजिएगा, तो ओवरऑल जो वीडियो में आपने पढ़ा है वो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।